हे गाइस, आरएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का एक और टॉपिक देखेंगे। लूसेंट का ये बुक से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग क्या है, ठीक है। द वर्ड लिविंग कैन नॉट बी डिफाइंड, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मोस्टली यूजेस ऑफ द सोलर एनर्जी, मतलब लिविंग जितने भी हैं वो अधिकतर आपके सोलर एनर्जी को उपयोग करते हैं। देर आर सर्टेन कैरेक्टर्स बाय विच लिविंग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन लिविंग। कुछ चीज़ें हैं जिसके आधार पर लिविंग और नॉन लिविंग को आप अलग अलग दिखा सकते हैं या बता सकते हैं। पहला है ग्रोथ। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स और मास इज कॉल्ड ग्रोथ। मतलब ग्रोथ का मतलब क्या आता है कि आपका सेल्स का इंक्रीज होना और उसके मास में कुछ इंक्रीमेंट होना। और ये भी एक प्रकार है आप जिसमें आप लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। सेकेंड है आपका रिप्रोडक्शन, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर सेम काइंड। जो आपका जीवित लोग होते हैं वो अपने जैसा ही दूसरा प्रोड्यूस करने की ताकत रखते हैं। तीसरा है मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इनसाइड अ लिविंग सेल। मतलब क्या होता है, जब आप खाना वाना खाते हो तो अंदर में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण खाना वगैरह डाइजेस्ट वगैरह सब हो जाता है। तो ये सब पॉइंट्स थे। एक और पॉइंट है आपका, ये आपका रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई, मतलब कि लिविंग हैव द एबिलिटी टू सेंस द कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग्स एंड रिस्पॉन्ड टू देयर स्टिमुली। मतलब कि बाहरी जो सराउंडिंग है उसको रिस्पॉन्स करने का क्षमता सिर्फ लिविंग्स के पास ही है, और जो निर्जीव है जो आपका नॉन लिविंग है उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, कीड़ों को देख लीजिए या पंछियों को देख लीजिए, आपका लिविंग है तो उनको एनवायरनमेंट से फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप टूथब्रश देख लो, पेन देख लो, पेंसिल देख लो, इसको एनवायरनमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हेन वी टच लीव्स ऑफ टच मी नॉट, एक टच मी नॉट जो प्लांट होता है उसको अगर आप टच कीजिएगा तो वो अपने लीव्स को क्लोज कर लेती है। ये मूवमेंट कैसे होता है, किस कारण से होता है, तो आपका होता है सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट के कारण ही ये उनमें होता है। उसके बाद लाइफ ऑन अर्थ इज ओरिजिनेटेड बाय केमोसिंथेसिस वॉज प्रूव्ड इन द लेबोरेटरी बाय द साइंटिस्ट मिलर। मिलर के द्वारा बताया गया था कि जो आपका लाइफ है पृथ्वी पे जो ओरिजिनेट हुआ आपका केमोसिंथेसिस के कारण हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे। देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच इंडिविजुअल सेपरेटली। Classification means to categorize organisms into different groups. Study of an individual of a group gives us the idea of rest of the member of that group. क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, सबको एक एक करके पढ़ना आसान सी बात तो है नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप के एक स्पीसीज़ को, एक स्पेसिफिक को पढ़ते हैं और उससे हम लोग पूरे ग्रुप को डिसाइड करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। लिनेनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किंगडम्स को दो भाग में बांटा था। पहला था प्लानिटी एंड एनिमिलिया। उनके द्वारा बुक भी लिखा गया था सिस्टमा नेचर। द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज लेड इन द लाइन ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्टेड बाय लिनेनियस। मतलब जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था मॉडर्न जो, उसको मेनली लिनेनियस ने स्टार्ट किया था। देयरफॉर लिनेनियस इज कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इसलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है, लिनेनियस को। Due to disputed position of organisms like bacteria, virus, fungi and euglena, there is a need of reconsideration of the system of classification. The book Genera Planetarium was written by Bentham Hooker. ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि इस बुक को किसने लिखा था, तो बेंथम हुकर ने। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटिकर के द्वारा दिया गया था। क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स आर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। मतलब कौन कौन से क्राइटेरिया पर जो आपका जो डिवाइड किया गया था या क्लासीफाई किया गया था, तो आपका पहला था आपका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफ स्टाइल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब लिविंग वर्ल्ड को हम लोग 5 भाग में बांट सकते हैं। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगी, चौथा है प्लांटी और पाँचवा है आपका एनिमिलिया। मोनेरा होता है क्या, इट इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड आर्कियोबैक्टीरिया। फिलामेंटस बैक्टीरिया ऑल्सो कम अंडर दिस किंगडम। ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस किंगडम आर माइक्रोस्कोपिक। बहुत ही छोटा होता है, जितना भी ऑर्गेनिजम्स इसके अंतर्गत आता है वो बहुत ही छोटे होते हैं। प्रोटिस्टा क्या होता है, दिस किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर फॉर्म यूजुअली फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स।
ये एक्चुअली में आपका पानी में ही पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर ऑटोट्रॉपिक, पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक। मतलब कि ऑटोट्रॉपिक मतलब जो खाना खुद से बनाते हैं, पैरासाइट मतलब कि एक जो कैरियर होता है, मतलब जो डिजीज़ वगैरह जो कैरी करते हैं उनको ही पैरासाइटिक कहा जाता है। और सेप्रोफाइटिक मतलब कि जो किसी और पे डिपेंड करते हैं खाना के लिए। डायटम फ्लैगलेट्स एंड प्रोटोजोआ कम अंडर दिस किंगडम, ठीक है। यूग्लेना हैव बोथ हेटरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सो इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। उसके बाद फंगी क्या होता है? दिस किंगडम इंक्लूड्स नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये आपके हरे नहीं होते हैं। एंड इट हैज़ सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड ग्रोइंग ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये आपका खाना के लिए किसी पे डिपेंड करते हैं और ये किसी जो मृत चीज़ होते हैं उस पर ही ये निवास करते हैं। द सेल वॉल इज़ कम्पोज्ड ऑफ काइटिन। इनका जो सेल वॉल होता है वो आपका किस चीज़ से बना होता है? काइटिन का बना होता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मशरूम है, म्यूकोर है और अल्ब्यूगो है, एक्सेट्रा है। प्लानिटी, दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट एल्गी। एल्गी को छोड़कर जितना भी प्लांट्स है सबको प्लानिटी कहा जाता है। डायटम्स, फंगी एंड मेंबर ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, मतलब कि डायटम्स, फंगी और मोनेरा प्रोटिस्टा के भी लोगों को छोड़कर ये बाकी सबके जितने भी प्लांट हैं वो सब प्लानिटी में आते हैं। एनिमिलिया, ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स कम्स अंडर दिस किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोन। जितना भी आपका एनिमल्स है सब इसी किंगडम में आएगा एक्सेप्ट प्रोटोजोन्स। अब चलते हैं हम लोग बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। देयर वॉज द नीड ऑफ यूनिफॉर्म इंटरनेशनल नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या था, एक नाम देना बहुत जरूरी था जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको। इन बायोलॉजी एवरी ऑर्गेनिजम्स इज गिवन टू प्रॉपर नेम्स। बायोलॉजी में क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिजम्स को दो नाम दिया जाता है। द फर्स्ट नेम इज कॉल्ड द जीनस नेम, ऑलवेज स्टार्टेड विद द कैपिटल लेटर, एंड द सेकेंड नेम इज द स्पीसीज। पहला आपका जीनस और दूसरा आपका स्पीसीज। और जो आपका जीनस है उसका जो स्टार्टिंग लेटर होता है कैपिटल से होता है और स्पीसीज जो होता है आपका स्मॉल लेटर से होता है। फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज़ होमोसेपियंस। आपका ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम होता है क्या है अभी? होमोसेपियंस। तो होमो आपका हो गया क्या? आपका जीनस हो गया जो आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, और सेपियंस हो गया आपका स्पीसीज हो गया, ये आपका स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। होमो इज़ द नेम ऑफ जीनस हुज वन स्पीसीज इज सेपियंस। अब आगे हम लोग देखते हैं बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज। जो आपका स्पीसीज का जो बेसिक यूनिट होता है आपका, सॉरी, बेसिक क्लासिफिकेशन का जो बेसिक यूनिट होता है आपका स्पीसीज है। हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज किंगडम। सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है क्लासिफिकेशन का? तो आपका होता है किंगडम। कार्लोस लिनानस इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अभी हम लोग पीछे ही देखे हम लोगों ने। अब देखते हैं साइंटिफिक नेम्स ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स। पहला है मैन, ये आपका होमोसेपियंस कहा जाता है इनको। फ्रॉग है राना टेग्रीना। कैट फेलिस डोमेस्टिका। डॉग कैनिस फेमिलारिस। मैंगो मैग्निफेरा इंडिका। राइस ओरिजा सैटिवा। ग्राम सिसियर एरेटिनम। काऊ को बॉस इंडिकस कहा जाता है। मस्टर्ड को ब्रासिका कैप्टिटिस कहा जाता है। हाउस फ्लाई को मुस्का डोमेस्टिका। वीट को ट्रिटिकम एवेस्टिवम और पी को पीसम सैटिवम। इस तरह से ये आपका जो था साइंटिफिक नेम दिया गया था। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, और अगला लेक्चर अगले टॉपिक पे जल्दी आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।